वेलकम बैक। मॉर्निंग स्पॉट के दूसरे सेगमेंट में आपको खुशामदीद कहेंगे और इस सेगमेंट में हम बात करने जा रहे हैं हेल्थ और फिटनेस से रिलेटेड। जो बैलेंस बॉडी प्रोपोर्शंस है ना, फिटनेस सिर्फ इसका नाम नहीं है कि आपके बैलेंस बॉडी प्रोपोर्शन हो और बैलेंस डाइट आप यूज़ करते हो। ना सिर्फ ये, अलॉन्ग विद योर बैलेंस बॉडी प्रोपोर्शन और बैलेंस डाइट, आपको मेंटल हेल्थ के लिए भी और फिज़िकल फिटनेस के लिए भी ये ट्रेनिंग्स की कुछ ज़रूरत होती है, जिसमें कार्डियो आ जाती है, कोर फिटनेस एक्सरसाइजेज आ जाती हैं। कहते हैं ना, योर बॉडी इज़ योर टेम्पल, तो आप उस टेम्पल की हिफाजत करते हैं, तो इसी तरह आप अपनी बॉडी को भी नरिश करते हैं, उसको बैलेंस रखने के लिए एक्सरसाइजेस करते हैं। और एक्सरसाइजेस सुबह सुबह जितनी आप अपने आप को ट्रेनिंग के लिए ज़रूरी है, मेरे ख्याल में सुबह से बेहतर और कोई वक्त नहीं है। तो आज हमारे पास दो फिटनेस ट्रेनर हैं, उनसे इस हवाले से बात करेंगे। हम क्योंकि मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़ में से एक कंट्री में रहते हैं अफशीन, तो यहाँ पर जब फिटनेस की बात आती है तो फिटनेस की बात आते ही ज़्यादातर किसी मेल का जो है वो एक कॉन्सेप्ट दिमाग में आता है। लेकिन आज के जो है वो तरक्की करते दौर में, आज के उभरते जहाँ पे ख़वातीन खुद मुख्तारी की सीढ़ियाँ जो है वो चढ़ती जा रही हैं, और ख़वातीन फिटनेस ट्रेनर्स का जो एक कॉन्सेप्ट है वो अब काफ़ी ज़्यादा नुमाया है। तो इसी पे जो है वो मुझे तो बड़ी खुशी होती है जब किसी जो है वो फ़ीमेल या ख़ातून का जो है वो इस तरह के फील्ड में महारत हासिल करने पे जो है वो नाम आता है। तो आज का शो बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। हमारे साथ बहुत ज़बरदस्त ख़वातीन मौजूद हैं, फिटनेस एक्सपर्ट भी हैं और फिटनेस इन्फ्लुएंसर भी हैं। तो मैं खुशामदीद कहता हूँ। हमारे साथ मौजूद है रिजा इब्राहिम है, फिटनेस इन्फ्लुएंसर हैं, और हमारे साथ शाजिया असद मौजूद है, फिटनेस एक्सपर्ट। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक है। अच्छा शाजिया, आपसे सवाल करना चाहूँगा, आज के दौर में फिटनेस की जब बात आती है तो मर्द तो इस दौर में नज़र आते हैं, लेकिन ख़वातीन वो फिटनेस को किस तरह से देखती हैं? मर्द की तो बॉडी बिल्डिंग का एक कॉन्सेप्ट होता है, ख़वातीन किस तरह से देखती हैं? देखिए, इसमें कोई मर्द और औरत की वो नहीं होती। इसमें ये है कि फ़िटनेस गोल तो देखिए सबको चाहिए और हेल्दी लाइफ सबको चाहिए। अब जो डिज़ीज़ हैं उनका रेशो बढ़ रहा है, तो अवेयरनेस लोगों में आती जा रही है। अब सिर्फ जेंट्स ही नहीं, अब लेडीज़ भी चाहती हैं कि वो अपनी जो अपनी बॉडी है उसको स्ट्रॉन्ग करने के साथ साथ अपने आप को बीमारियों से दूर रखें। तो उसके लिए एक्सरसाइजेस, अपने गोल्स अचीव करना और अपनी डाइट्स को प्लान्स करना, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। फिर दूसरे ये कि अब लेडीज़ चाहती हैं, क्योंकि पहले देखें, पहले हम लोग इतना ज़्यादा सोशल मीडिया का दौर नहीं था। अब सोशल मीडिया है तो पिक्चर्स भी लेनी है, तो ये भी लेनी है, तो ड्रेसअप भी होना है। तो ड्रेसअप होने का जब भी मज़ा है जब आप अपने आप को फिट रखते हैं। तो फिटनेस में इसलिए लेडीज़ ज़्यादा आगे आ रही हैं। अब पहले लेडीज़ इतना ज़्यादा लड़कियां नहीं करती थी, लेकिन अब लड़कियों को अवेयरनेस हो गई है। अब वो चाहती हैं कि हम अपने मसल्स, हम अपनी बॉडी, हर चीज़ को ट्रेन करें। तो इस हवाले से भी अब लेडीज़ आगे आ रही हैं। फिर जो घर बैठी ख़वातीन हैं वो ये फ़ील कर रही हैं कि हमारी बॉडी में वो एनर्जी नहीं है, हमारे पास वो स्टैमिना नहीं है कि हम अपने घर के काम को बेहतर तौर पे कर सकें। तो फिर वो घर पे रहते हुए हमसे रुजू करती हैं, हमारे साथ कांटेक्ट करती हैं, और फिर वो अपने प्लान्स हमसे लेती हैं, अपने गोल्स को अचीव करती हैं। अच्छा, किस तरह से आप एक किसी की भी ट्रेनिंग स्टार्ट करती हैं? पहले उसका BMI लेती हैं, बॉडी मेजरमेंट सारी, उसके बाद फिर उसको उस गोल को अचीव करवाती हैं। क्या आपका क्राइटेरिया है? देखिए जी, किसी भी क्लाइंट का पहले सबसे पहले तो उसकी एज और उसका हार्ट रेट वगैरह देखना जरूरी है। हार्ट रेट भी देखते जी हैं? बिल्कुल। तो उसके लिए आपके पास इक्विपमेंट्स मौजूद हैं? जी बिल्कुल। हम किसी भी प्लान को उस वक्त तक मतलब सही नहीं कर सकते या ट्रेनिंग हम स्टार्ट नहीं कर सकते जब तक हम उसका बॉडी पोस्चर, बॉडी स्टैमिना, बॉडी और हार्ट रेट ना देखें। तो ये सारी चीज़ें पहले हम उसकी मालूम करते हैं। उसका ये देखते हैं कि वो कितना कर सकती हैं, उनके अंदर कितना स्टैमिना है, उनके पोस्चर्स कितने सही हैं नहीं हैं। उन सब चीज़ों को लेकर फिर हम उनका प्लान बनाते हैं। कोई वेट गेन करना चाहता है, कोई वेट लॉस करना चाहता है, तो उन चीज़ों को उनकी एज के साथ मतलब उनके पोस्चर्स और सारी चीज़ें सेट करते हुए हम उनके प्लान करते हुए उनकी स्टार्ट करते हैं। अच्छा, यहाँ पे हमारे साथ रिजा भी मौजूद है। रिजा जो है वो फिटनेस एक्सपर्ट होने के साथ साथ जो है वो फिटनेस इन्फ्लुएंसर भी है।
मतलब ये मोटिवेट करती हैं ख़वातीन को कि वो फिटनेस की तरफ ध्यान दें। अच्छा रिदा, आज वेस्टर्न कंट्रीज़ में तो रिजा लोगों का मतलब वुमेन जितनी भी है, फीमेल्स जो हैं, उनका फिटनेस की तरफ रुझान आसान होता है, उनको कल्चरल बाउंड्रीज़ भी नहीं, इतनी ज़्यादा कोई बाउंड्रीज़ भी नहीं है उनकी। लेकिन यहाँ पे जब हम मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज़ की तरफ आते हैं, यहाँ पर कुछ कल्चर के हिसाब से कुछ बाउंड्रीज़ हैं। तो आपको किन मुश्किलात का सामना फेस करना पड़ता है, किन मुश्किलात का सामना होता है वुमेन उसको ख़वातीन को इन्फ्लुएंस करने में कि वो फिटनेस की तरफ ध्यान दें? मैं पिछले 8 साल से हूँ इस फील्ड में, और जब मैंने स्टार्ट किया था तो उस वक्त मेरे ख्याल से बहुत कम ख़वातीन थी इस फील्ड में। एक्चुअली मेरा बैकग्राउंड ही फिटनेस का है, मेरा खुद का भाई एथलीट है, मिस्टर यूनिवर्स मिस्टर वर्ल्ड है, तो वही लेकर आया। किस फील्ड में है वो? बॉडी बिल्डिंग में। रमीज इब्राहिम खान बहुत फेमस है, वो फखरे पाकिस्तान कहलाते हैं। तो वही बेसिकली उसी से इन्फ्लुएंस्ड होके मैंने उसी की जो है वो ब्रांचेस रन करना स्टार्ट करी। उसने मुझे ट्रेन करा, उसने कहा यार मुझे तुम ही हेल्प आउट करो। हालांकि मेरा बैकग्राउंड जो है वो बेसिकली मास कम्युनिकेशन का है। मैं जो जर्नलिस्ट बनना था, लेकिन मैं इस फील्ड में गई हूँ, तो इसीलिए इन्फ्लुएंसर अच्छी बन गई। नहीं, शायद हम बोल इस पे हम शो के बाद बात कर सकते हैं। अच्छा बोल भी सकते हैं, अच्छा फ्लैक्स भी कर सकते हैं, यानी कि आपने जो है अट्रैक्ट कर सकते हैं ऑडियंस को। इन्फ्लुएंसर आप, क्योंकि देखें ये दौर सोशल मीडिया का है। बिल्कुल। अगर जो कुछ आपने काम किया है उसको आप सही से पोर्ट्रे ना कर सकें तो समझे वो आपने काम किया जाया कर दिया। बिल्कुल। तो ये आपको कितना हेल्प करता है जो आपने अपनी एक्सरसाइज करवाते हुए आपको इस तरह दिमाग चलाया जब मैं इस फील्ड में मैं आई। मैंने बेसिकली पकड़े टिकटॉकर्स और जो इंस्टाग्रामर्स, इनको मैंने अप्रोच करा और इनसे मैंने जो है कोलैबोरेशंस करी। इनको मैंने लिमिटेड टाइम में और लाइक विदाउट एनी पे मैंने इनको ट्रांसफॉर्म करना स्टार्ट करा। उससे मैं हिट हुई। इस तरीके से मैंने फिर लड़कियों तक पैगाम पहुंचाया कि बेसिकली ओबेसिटी एक बीमारी है और आपने उससे ओवरकम करना है। सेहत पहले है, बाद में सब कुछ है। खूबसूरत दिखना हर कोई चाहता है, मैं भी, आप भी, हम सब चाहते हैं कि हम सब खूबसूरत लगे। इसी तरीके से मेरे पास लड़कियां आती हैं, वो कैटेगराइज्ड हैं। मैं बेसिकली मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास एरियाज को ट्रेन करती हूँ। तो उसमें जो मेरे पास ख़वातीन आती हैं वो मसल बिल्डिंग पे इतना फोकस नहीं करती। वो ये चाहती हैं कि उनका पीसीओएस हील हो जाए, थायराइड हील हो जाए, आर्थराइटिस सही हो जाए, बीमारियाँ। सेकेंडली वो चाहती हैं कि वो खूबसूरत दिखे अपनी शादी में। तीसरे नंबर पे वो ये चाहती हैं कि भाई वो लाइक वही जैसे कि उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पे खूबसूरत लगे। तो मैं आपको बताऊंगी कि फिर वो जो मेरे पास इन्फ्लुएंसर्स आई तो उनको जब मैंने ट्रांसफॉर्म किया तो लोगों में अवेयरनेस आना स्टार्ट हुई। लाइक अब मैं 140 किलो, 125 किलो, 100, 116, 123 किलो तो मेरे लिए कोई बात ही नहीं है। लाइक मैं इन्हीं लड़कियों में घूम रही हूँ जिनको शायद हायर स्टैंडर्ड के या जो अपर क्लास या जो इस तरह के जिम्स हैं वो उनको लेते भी नहीं है। पहले वो कहते हैं आप एक 30 से 40 किलो, मेरे पास बहुत सारे केस आते हैं ऐसे जो लड़कियां कहती हैं रिज़ा जी आप तो वो केस ले लेती हैं हमारा, लेकिन अगर हम किसी और ट्रेनर के पास चले जाए लाइक हाई स्टैंडर्ड के या डिफेंस वगैरह की साइड पे, सो वो हमें कहते हैं पहले आप 20 से 30 किलो कम करके आए। तो हम कैसे करें? हमें तो यही नहीं पता कि हमें स्टार्ट ही कैसे लेना है। तो मैं ये कहती हूँ कि सबसे पहले अपना रूटीन अच्छा करो। लाइक रात में जल्दी सो। हमारे कराची का एक बहुत बुरा कॉन्सेप्ट है, मैं इसको बुरा ही कहूँगी, कि हम लोग जागते हैं, हम लोग रातों को जागते हैं, दिन में सोते हैं और हमें पता ही नहीं कि सुबह उठना क्या है। रात में खाते रहते हैं, जंक फूड ले रहे हैं, ये ले रहे हैं। अब तो माशाल्लाह से इतने जगह खुल गई है कि बस ऑनलाइन ऑर्डर करो, घर बैठ के खाओ। बच्चों का भी वही रूटीन किया हुआ है, उससे शुगर हो रही है, ब्लड प्रेशर हो रहा है, पीसीओएस का प्रॉब्लम्स है, पॉलिसिस्टिक ओवरीज। जी अच्छा रिचा, जैसे आपने बताया कि आजकल खवातीन में ये पीसीओएस का इशू बहुत है, आपके पास ऐसा कोई केस आए तो आप उसको किस तरह डील करती हैं? क्योंकि आपके पास पहले आप उनका अल्ट्रासाउंड, पहले उनकी रिपोर्ट्स आप देखती होंगी, उसके बाद फिर आप उनको किस तरह से एक्सरसाइजेस और बैलेंस डाइट क्या उनको, क्योंकि बगैर दवा के आप किस तरह ट्रीट कर लेती हैं? जी मैं यही बताना आपको चाहूंगी, इसके बारे में बात करेंगे पीसीओएस के हवाले से। पीसीओएस वाली जो मेरे पास लेडीज आती हैं वो 95% आ रही है, सिर्फ 5% मेरे पास नॉर्मल लड़कियां आती हैं। मेजॉरिटी की इंसुलिन रेजिस्टेंस है, इंसुलिन स्पाइक करेगी, ऑटोमेटिकली आपको बीमारियां होना स्टार्ट हो जाएंगी, हार्मोन्स आपके ट्रिगर करेंगे। अब क्या होता है कि उसको हम इस तरह जज करते हैं, उनकी नेक ब्लैक हो जाएगी, उनकी स्किन पे एक्नी होगी, हेयर फॉलिंग हो रही होगी और ओबेसिटी तो एक साइन है ही, ठीक है। फिर उनको रात को नींद नहीं आती, उनको डिप्रेशन हो जाता है। अच्छा, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम लोग, वो लोग, आपने जैसे कि बोला कि हम रिपोर्ट्स देखते हैं। सबसे पहले मैं उनकी रिपोर्ट्स देखती हूँ, उनकी मेडिकेशन चेक करती हूँ कि क्या क्या मेडिसिन ले रही है, जिसमें शामिल है इनोटोल, इनोसिटोल, एक ऐसा वो है मेडिसिन है जो डॉक्टर उनको प्रेफर कर रहे होते हैं। ग्लूकोफेज आजकल बहुत ज़्यादा आम है, तो वो डॉक्टर ही उनको रिकमेंड कर रहे होते हैं। हम कहते हैं आप अपना इलाज जारी रखें,
हम आपको एक्सरसाइजेज और डाइट देंगे। डाइट में मैं उनको किस तरह वो करवाती हूँ वो मैं बताना चाहूँगी कि आपकी रेफर से ऑडियंस सीख लें उसको। मैं उनको फास्टिंग करवाती हूँ। फास्टिंग बेहतरीन तरीका है इंसुलिन रेजिस्टेंस का। अच्छा। अगर आप अपनी बॉडी से शुगर को खत्म करना चाहते हैं तो आप फास्टिंग करें। हम बचपन से सीखते हुए आ रहे हैं क्योंकि हम मुसलमान हैं, एज बीइंग अ मुस्लिम हम रोजे रखते हैं, ठीक है। तो उसमें फायदा ये होता है कि रोजे रखने से, फास्टिंग मोड पे जाने से आपकी बॉडी का जो फैट है वो एनर्जी में ट्रांसफर होता है और हैंस इन द रिजल्ट स्केल पे वेट गिरता है। तो आप जो वो भूखे रहते हैं ना उससे आपके ऑर्गन्स एक्टिव होते हैं, आपकी बॉडी से इंसुलिन निकल रही अच्छा, होती जब है। भूखे रहते होंगे तो वो फिर किस तरह एक्सरसाइज करने पे आमादा होती होंगी? भूखे रह के आप ज्यादा अच्छी एक्सरसाइज करते हैं। आप यकीन करें, आप ट्राई करें, आपको ज्यादा मजा आप आएगा। कुछ भी, अच्छा इस चीज़ में मैं थोड़ी, आप कुछ भी खाएं, क्योंकि मैं भी एक्सरसाइज आज से कुछ साल कबल किया करता था, तो आप कुछ खा के एक्सरसाइज करें, आपको एक सुस्ती सी फीलिंग आएगी। आपको हमेशा पेट जो में लगेगा कि कुनूदगी, कुछ है। एग्जैक्टली, आपसे ना एक्सरसाइज उस पोटेंशियल पे जाके की जाएगी, ना आप वो जो है वो उस लेवल पे जाकर अपने आप को, अपनी बॉडी को प्रेशर कर सकते हैं। अच्छा, हमारे साथ शाजिया भी मौजूद है। मैं शाजिया, मैं ये जानना चाहूँगा कि ख़वातीन में पीसीओएस, आर्थराइटिस और थायराइड, इस तरह की बीमारियों के, जो इस तरह की बीमारियों में जो ख़वातीन मुब्तला हैं, उनको किस तरह की एक्सरसाइजेज से आप अवॉइड करना प्रेफर करती हैं कि आप वो कौन सी ऐसी एक्सरसाइजेज हैं जिनको स्पेसिफिकली नहीं कर सकती? देखिए, थायराइड और पीसीओएस ऐसी कोई बीमारी नहीं है, ठीक है, वो हम अपने डाइट वगैरह से कवर करते हैं, लेकिन हम प्रेफर कर रहे हैं कि कुछ, देखिए, हम योगा पोजेस वगैरह ऐसे करवाते हैं जिनमें हम उनको बॉडी को रिलैक्स कराते हैं या बॉडी के फैट को हम बर्न करवाते हैं। मैं कहती हूँ कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग हर लेडीज़ को करनी चाहिए। तो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से वेट थोड़ा स्लोली कम होता है, लेकिन आपकी बॉडी स्ट्रांग होने लगती है, आपका मसल फैट नहीं गिरता है। तो हम उनको इन चीज़ों पे लेकर आते हैं। ज़्यादा जंप्स वगैरह वो यूँ नहीं कर सकती हैं क्योंकि हाई वेट होने की वजह से हम उनको जंप्स वगैरह ज़्यादा नहीं कराते। इसलिए मैंने आपको पहले शुरू में बोला था कि हम उनका हार्ट रेट चेक करते हैं। हैवी वेट होने के साथ वो ज़्यादा कार्डियो नहीं कर सकते। तो स्टार्टिंग में हम उनका पहले ड्यूरेशन रखते हैं कि 15 से 20 मिनट का वर्कआउट टाइम होगा, फिर उसके बाद हम ग्रेजुअली उसको आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाते चले जाते हैं, इंक्रीज़ करते जाते हैं। उनको वेट ट्रेनिंग्स पे लेके आते हैं, स्मॉल वेट के साथ साथ उनको हाई वेट्स पे आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली, यानी मंथ और आफ्टर बिफोर मतलब 2 मंथ्स, इस तरीके से उनके वेट इंक्रीज़ किए जाते हैं। तो इस तरीके से आहिस्ता आहिस्ता करते करते वो अच्छा खासा बिल्ड करने लगती हैं, अपनी बॉडी को स्ट्रॉन्ग कर लेती हैं और अपनी तमाम बीमारियां, चाहे थायराइड्स हो, चाहे सर्वाइकल्स हो, चाहे इन चीज़ों को आहिस्ता आहिस्ता कवर करने लगती हैं। इंसुलिन की जैसे इन्होंने बात करी है, वो इन्होंने फास्टिंग का बताया, वो बेहतरीन तरीका है क्योंकि ज़ाहिर है जब बॉडी में फूड नहीं होता तो वो हमारी बॉडी से फैट को खींचती है। जी, वो हमारे फैट को खींचती है। तो वो तरीके हैं, उनसे बहुत से पीसीओएस, देखिए पीसीओएस एक ऐसी बीमारी है जिसमें जिसका ख़त्म होना मुमकिन नहीं है, उसके साथ आपको फ़ाइट करनी है। आपको बॉडी में वो ख़त्म कभी भी नहीं होगा, आपको फ़ाइट करनी है। उसका सबसे जो नुकसानदायक बात यही है कि आपका फैट आ जाता है, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स यही होती है। तो हम उनको एक्सरसाइजेस के साथ साथ उनकी डाइट को इस तरीके से रखते हैं। कुछ चीज़ें उनके लिए मना की जाती हैं जिन्हें वो नहीं लें। कुछ एक्सरसाइजेस में जैसे जंप्स वगैरह ज़्यादा हो जाती हैं, वो हैवी वेट होने की वजह से नहीं कर सकते। बस इन चीज़ों को लेके चलते हैं, आहिस्ता आहिस्ता वो सब चीज़ों को कवर करते हुए मतलब अपने गोल्स को अचीव कर लेते हैं। अच्छा शाजिया, आपने जो है ना एक बहुत अच्छी बात की स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के हवाले से। हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट ये है ख़वातीन का कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग मसल बिल्डिंग की वजह से कहीं बॉडी मास और ना बढ़ जाए, हम अच्छे खासे जो अभी लीन दिख रहे हैं कहीं ज़्यादा हम ओवरवेट ना दिखाई दें, कहीं अचानक जिम छोड़कर हम फैल ना जाएं। इस तरह के कॉन्सेप्ट हमारे ख़वातीन में बहुत ज़्यादा कॉमन है। अब जैसे मेरा आर्म लीन है तो मैं नहीं चाहूँगी कि मैं मसल कोई ऐसी वेट लिफ्ट करूँ कि जिससे ये मतलब मसल आ जाए यहाँ पर। तो लेकिन ये कि मसल स्ट्रेंथ की क्या हैसियत है, क्योंकि मुझे लगता है कि आफ्टर जब यू गेट ओल्ड तो आपको यही मसल्स हैं जो काम आएंगे आपके। बिल्कुल, एक्चुअली देखिए होता ये है कि ये एक मिथ है हमारे माइंड में कि वेट नहीं उठाना। हमने अपने बचपन में अपने माँ बाप से या बूढ़ी ख़वातीनों से वो यही वेट नहीं उठाना, वेट नहीं उठाना, शुरू से हम यही सुनते आ रहे हैं। बात उनकी सही थी, लेकिन उन्होंने हमें ये नहीं बताया कि वेट उठाना कैसे है। कैसे है वेट उठाना है, वेट उठाने का तरीका गलत है। हम लोग
अब लेडीज़ को ये चीज़ समझा रहे हैं कि वो बात सही करते थे, लेकिन वो जो तरीका था वो गलत था। वेट उठाना है, लेकिन वेट उठाने के तरीके हैं, किस तरीके से आपने अपनी बैक को सेव करते हुए, आपने अपनी हिप बोन को सेव करते हुए वेट को पुल करना है, ठीक है, इस चीज़ों को लेके चलना है। दूसरी बात ये कि आप जो कह रही हैं, देखिए लेडीज़ का मसल इतनी जल्दी नहीं बनता जिस तरह जितनी तेज़ी से जेंट्स बनाते हैं। अच्छा। ये कुदरती हमारी बॉडी में है, हमारे मसल इतनी फास्ट नहीं बनते हैं। फिर दूसरी बात ये, इस पे आपकी डाइट मेन चीज़ होती है, डाइट। और जो आपको ये इतने बॉडी बिल्डर्स और ये सारे लोग नज़र आ रहे होते हैं, ये कोई भी सिर्फ डाइट से या एक्सरसाइज से नहीं, इनके सप्लीमेंट्स होते हैं। अच्छा। तो हम सप्लीमेंट्स अचीव करते हैं। अब हम जो लेडीज़ को करवा रहे हैं स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, उसमें हम उनकी सिर्फ प्रोटीन पर जोर देते हैं कि आप अपना मसल, क्योंकि देखिए आप सिर्फ डाइट करती रहेंगी, वेट तो आपका कम हो जाएगा, लेकिन आपका मसल फैट भी गिर जाएगा। सही। अच्छा, प्रोटीन आप क्या ट्रीटमेंट देती हैं उनको? क्या देखिए उसमें प्रोटीन करना होता है? आपका फूड से भी लिया जा सकता है, प्रोटीन आप सप्लीमेंट से भी ले सकते हैं। वो लोग जो कि वर्किंग लेडीज़ हैं, जिनके पास टाइम नहीं है, मॉर्निंग में मेरे पास सुबह लेडीज़ आती हैं, सिर्फ एक एग के अलावा तो जल्दी में सुबह कुछ नहीं जी समझ जी आता। जी, वो बिल्कुल सुबह आती हैं, हम उनको प्री वर्कआउट सिर्फ कोई बनाना या कोई ऐसी चीज़ जिससे कि वो कार्ब्स में वो एक्सरसाइज कर सके। उसके बाद उन्हें आफ्टर पोस्ट वर्क जो हम देते हैं, उसमें हम उनको प्रोटीन देते हैं। अब वो लेडीज़ ज़ाहिर है घर नहीं जा सकती, तो उनके लिए फिर हम सप्लीमेंट्स रिकमेंड करते हैं। उन्होंने वहीं के वहीं अपना प्रोटीन सप्लीमेंट्स बनाया और उन्होंने शेक करके पी लिया। लेकिन जो लेडीज़ हमारे पास नॉर्मली टाइम में आती हैं, फिर हम उनको प्रेफर करते हैं कि वो अपने ग्रीक योगर्ट ले सकती हैं, चिकन ले सकती हैं, वो बॉइल्ड एग्स ले सकती हैं, वो चीज़ ले सकती हैं। बहुत सी ऐसी काइंड ऑफ मतलब वो हैं प्रोटीन के सोर्स, जिसमें से आप लेकर अपनी बॉडी को सिंपली बहुत आसानी से अपने मसल्स को जो है वो बिल्ड कर। वो एग्जैक्टली यही बात है कि कोई भी चीज़ जिसमें अगर उसकी क्वांटिटी बॉडी में ज़्यादा होगी तो वो आपको नुकसान जी, देगी। हर चाहे चीज़ वो एक बैलेंस carbs हो में प्रॉपर चलनी जी। चाहिए। अच्छा रिचा, मुझे ये बताइएगा कि आपके पास जो ख़वातीन आती हैं, उनका ज़्यादातर एक माइंड सेट क्या होता है? क्योंकि मैं एज अ जेंट या एज अ मेल मैं इस चीज़ को प्रेफर करता हूँ। मैं किसी के पास जाऊँगा तो मेरा एक कॉन्सेप्ट होगा, यार मेरे जो है वो 6 एब्स हों और मेरे जो है वो ट्राइसेप 6 फेस बन रहा हो, डक फेस ट्राइसेप हो मेरा। लेकिन ख़वातीन इस चीज़ में मतलब किस चीज़ को ज़्यादा प्रेफर करती हैं? वो मिडिल क्लास, क्योंकि आप ज़्यादातर मिडिल क्लास ख़वातीन को डील करती हैं, तो उनका कॉन्सेप्ट क्या होता है? ज़्यादातर मिडिल क्लास ख़वातीन जो है वो बॉडी फिटनेस के लिए आती हैं या फिर अपनी इंटरनल हेल्थ के लिए आपके पास जो है वो आती हैं? इंटरनल हेल्थ का रेशियो अब ज़्यादा हो गया है। Exactly. यानी ज़्यादातर जो है जब उनको डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं तो ही वो हमें कहती हैं कि अब हमें जाना चाहिए जिम। जिनमें ज़्यादातर जो है फाइब्रॉइड है और वही आर्थराइटिस है, पीसीओएस है, थायराइड है। मतलब थायराइड तो ऐसी चीज़ है कि वो सिर्फ वेट बढ़ाएगा ही, वो वेट गिराएगा नहीं। तो वो जब इतना ज़्यादा वेट हो जाएगा आपका, और मतलब लाइक आप 100 क्रॉस कर जाएंगी, आपको सांस लेने में मुश्किल हो रही है, उठने बैठने में मुश्किल हो रही है, तो आपने जिम जाना ही है। अच्छा, फिर उनका ये कॉन्सेप्ट होता है कि यार अब तो मैंने पैसे दे दिए रिजा इब्राहिम को, तो अब मुझे रिजा इब्राहिम को जादू करेगी और मुझे लाइक 1 महीने में 20-25 किलो गिरा देगी। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो वेट आपने 1 साल में बढ़ाया है, बी काम, मतलब ये जाएगा। एटलीस्ट मैं हमेशा ये कहती हूँ जब वो मेरे पास एडमिशन लेती है, अपनी बॉडी को 3 मंथ्स तो दें, 3 मंथ्स तो देखें कि क्या प्रोग्रेस है। 3 मंथ्स बाद आप मुझसे बात करना स्टार्ट करें कि यार मेरा वेट स्केल पे नहीं गिर रहा, ये नहीं हो रहा, मुझे प्रॉब्लम हो रही है, लाइक मेरे नींद में प्रॉब्लम हो रही है। मैं उनसे ये कहती हूँ सबसे पहले आप ये देखें आपके लाइफस्टाइल में चेंज क्या है वर्कआउट करने से। क्या आप फ्रेश हुई हैं, आपकी नींद अच्छी हुई है, आप सुबह टाइम पे उठ रही हैं, आपने हेल्दी ईटिंग स्टार्ट कर दी है, ये जो चेंजेस आपकी लाइफ में आ रहे हैं, आप सुबह उठकर आ रही हैं, आप कह रही हैं नहीं यार मुझे अपने आप को पुश करिए, नहीं यार सर्दी है, गर्मी है, मुझे जाके वर्कआउट करना है, अपने बच्चों के लिए जीना है, खुश रहना है। मतलब काफी सारी खवातीन है जिनके मूड अच्छे रहने लगते हैं, मूड स्विंग्स खत्म हो जाते हैं उनके, वो जाके अपने हस्बैंड से, अपने बच्चों से मतलब अच्छा बिहेवियर हो जाता है उनका। वरना जो है वो बहुत ऑफ मूड के साथ आती है, डिप्रेस्ड होती है, रातों को जाग रही होती है, स्क्रॉलिंग कर रही होती है। हमारे तो ये बड़ा कॉन्सेप्ट है कि कुछ नहीं तो खोल के सोशल मीडिया देखना स्टार्ट कर दो। मेरी नज़र में ये बिल्कुल जो है ना आप अपनी जिंदगी बर्बाद कर रही है। अब यू आर वेस्टिंग योर टाइम। तो आप जो है वो आके जो है वो जिम की तरफ ज्वाइन करें, हेल्दी वर्कआउट, हेल्दी रूटीन को अपनाएं, यकीन करें यही सेहत है। देखिए आपने तो वैसे जर्नली बोल दिया हेल्दी रूटीन और वर्कआउट। आप क्या अपने क्लाइंट्स को पूरा एक चार्ट बना के देती हैं कि आप जो है इस तरह का लाइफस्टाइल अपनाएं, ये चीज़ खाएं, बैलेंस डाइट भी आप देती हैं, ये सब भी आप रेकमेंड करती हैं सिर्फ?
या फिर आप उसको पूरा चार्ट बनाकर उसको फिर उसी पे डाइट पर उनको मतलब पाबंद करती हैं कि यही आप खाएंगे, इसके अलावा कुछ और नहीं खाएंगे? जी, इसमें यह है कि मैं बेसिकली ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपर्ट हूँ। मैं फेमस हूँ कि मैं 3 मंथ्स में आपको ट्रांसफॉर्म कर दूँगी, आपकी आइडियल बॉडी आपको दे दूँगी। उसमें मैं करती ये हूँ कि सबसे पहले जब मेरे पास क्लाइंट आएगी तो मैं उसकी काउंसलिंग करती हूँ, सवालात करती हूँ, तुम्हारा रूटीन क्या है, ओके, सो कितने बेबीज़ हैं, कितना अर्सा हो गया सी सेक्शन को, शादी होने वाली है, ये सब हमें सवालात उनके करने होते हैं। हम उसको नोट डाउन करना स्टार्ट करते हैं कि अच्छा इनकी पूरी रिपोर्ट बनती है, ठीक है, अगर कोई बीमारी है लाएं उसकी रिपोर्ट दें। हम अब तो फॉर्म्स ऐसे बनाने लगे हैं जिम्स में कि उस पर साइन होता है बाकायदा कि हम ये हमारे साथ प्रॉब्लम्स हैं, हम पर्सनल ट्रेनर के अंडर में जा रहे हैं, तो हमें पर्सनल ट्रेनर हमारी ये टेक केयर करेगा। उसके बाद हम उसको फूड ऐसे रिकमेंड करेंगे, डाइट प्लान ऐसा डिजाइन करेंगे उसका जिसमें अगर उसको हार्मोनल प्रॉब्लम है, ब्लड की कमी है, कैल्शियम की कमी है, तो मैं उसको ऐसी चीज़ें दूंगी, ऐसा फ्रूट रिकमेंड करूंगी, ऐसा वेजिटेबल रिकमेंड करूंगी, प्रोटीन जैसे कि इन्होंने कहा, चिकन, मछली, अंडा, सेहत है। अंडा जो है वो एक मजाक भी उड़ता है कि यार ट्रेनर अंडा बहुत देते हैं, एग्स खा लो, 6 खा लो, 4 खा लो। उसका कॉन्सेप्ट क्या है? बेसिकली एग जो है वो आपकी बॉडी में सस्टेन करता है, वो प्रोटीन है, हाई अमाउंट ऑफ प्रोटीन। अल्लाह ताला ने अगर कोई चीज़ बनाई है तो उसके पीछे कोई लॉजिक है। अंडे में विटामिन्स है, मिनरल्स है, प्रोटीन है, आयरन है। अगर आपने सिर्फ अंडा खा लिया तो आप यकीन करें आपको सेहत मिल गई, आपके बाल अच्छे होंगे, आपकी स्किन अच्छी होगी, आपका वेट लॉस नहीं फैट लॉस होगा। अच्छा, अंडा जरूरी है कि सिर्फ बॉयल ही करके खाएं? प्रॉपर्टीज चेंज हो जाएंगी ना। अगर आप फ्राई खा लेंगी, फ्राई भी खा सकती हैं लाइक ओलिव ऑयल में या किसी भी चीज में। कभी कभी अपने आप को चेंज भी करें, ऐसा नहीं है कि हम बहुत ही कोई जालिम है, हम बॉडी बिल्डर्स नहीं है, हम लाइफस्टाइल कोचेस हैं, तो हम आपको हर चीज अलाउ करेंगे। हम ऑप्शंस देते हैं उसमें, ब्रेकफास्ट के ऑप्शंस हैं, ओट्स है, अंडा है, सैंडविचेस है, एग्स है, फ्रूट्स आप ऐड कर सकते हैं, फ्रेश जूसेस ऐड कर सकते हैं। ये आपका फ्रेश ब्रेकफास्ट हो गया। नाउ मूविंग टुवर्ड्स योर लंच या स्नैक्स। अब आप एक्सरसाइज कर आई सुबह के टाइम में, नॉर्मली लड़कियां सुबह एक्सरसाइजेस प्रेफर करती हैं, तो अब आपने स्नैक्स ले लिए। स्नैक्स में क्या है? आपके नट्स हो गए, आपके वेजिटेबल्स हो गए, फ्रूट्स हो गए, ये बेहतरीन स्नैक्स हैं। नहीं तो आप मखाने खा सकती हैं जिसमें कैल्शियम, रिच कैल्शियम है, ठीक है। अब आप आ गई लंच में। लंच में आपने कोई प्रोटीन ले लिया, प्रोटीन के साथ आप फाइबर लें, फाइबर जरूरी, आपकी गट हेल्थ अच्छी करेगा। नॉर्मली खवातीन का जो इशू होता है वो कॉन्स्टिपेटेड होती हैं या गट हेल्थ अच्छी नहीं होती, मैदे के इशूज हैं, सोच रही हैं, ओवर थिंकिंग कर रही हैं, तो सबसे पहले यही मसले मसाइल आते हैं। आप वो लें, आप शाम में कोई फ्रूट लें, फिर आप स्नैक लें, यानी फिर ऑन द अदर एंड राइट आफ्टर 2 आवर्स आप फिर कोई स्नैक लें एंड देन आप डिनर करेंगी। डिनर भी आपका हेल्दी होगा, उसमें आप लिटिल कार्ब्स लें। कार्ब्स भी आप लेंगी कॉम्प्लेक्स कार्ब्स। कॉम्प्लेक्स कार्ब्स क्या है? हेल्दी कार्ब्स। वो क्या है? आपके ओट्स हो गए, आपके जो है वो ब्राउन ब्रेड हो गई, ये आपके क्या है? गुड कार्ब्स कहलाते हैं, ये आपको एनर्जी देते हैं। इनमें जो है वो जो है ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है। अच्छा। ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो होता है वो आपकी इंसुलिन को स्पाइक करता है। सुबह याद रखें, कभी भी सो के उठें तो आप कभी भी जो है वो इंसुलिन स्पाइक मत करें। वंस आपने इंसुलिन स्पाइक कर दी, कुछ मीठा खा लिया, पूरा दिन आपको भूख लगेगी, पूरा दिन आपको क्रेविंग होगी, यार अब मैं ये भी खा लूं, यार अब मैं ये भी खा लूं, मैंने एक्सरसाइज कर ली, अब मैं ये भी खा लूं। वो इंसुलिन क्या करती है? ट्रिगर कर देती है आपकी भूख को। अब आप पूरे दिन जो है ना वो कुछ ना कुछ खाती रहेंगी। ज्यादातर औरतें यही करती हैं, सुबह कुछ नहीं खाएंगी, देर से उठेंगी 12-1-2 बजे, बच्चों को स्कूल सुबह भेज के सो गई, उठी 1-2 बजे उठी, उनका खाना बनाया, अब वो कुछ भी खा लेंगी, फिर वो शाम में कुछ भी खा लेंगी, फिर रात में कुछ भी, और वो लेट नाइट खाएंगी 10-11 बजे, क्योंकि उनको ये हैबिट है देर से उठना। तो अब जब आपका लाइफस्टाइल ही अच्छा नहीं होगा, सो व्हाई टू ब्लेम योर बॉडी, व्हाई टू ब्लेम योर नेचर। नेचर को क्यों ब्लेम कर रहे हो भाई? आपका अपना कसूर है, हम खुद कसूरवार हैं। क्या ख्याल है? ये जो हमारी खवातीन देख रही हैं वो इस चीज़ पे गौर करें कि अच्छा, इसके साथ साथ मैं एक और चीज़, रिजा की सारी बात लेकिन मैं एक चीज़ आपसे जिक्र करता चलूँ कि चाहे वो प्रोटीन हो, फाइबर हो या कोई भी चीज़ हो, ठीक है, उसके इंटेक का एक लेवल होता है। हमारे यहाँ पर देखा जाता है कि हमें बोला जाता है, अब फॉर एग्जांपल हमें बोला जाए कि जिससे भी बात की जाती है वो कहता है विटामिन डी का अगर थोड़ा भी एक्सेस ज़्यादा हो जाए तो रिवर्सल इफेक्ट्स आना शुरू हो जाते हैं।
ज़्यादा एक्सेसिव फाइबर हो जाए तो उस वजह से भी जो है वो आपके डाइजेशन इश्यूज हो सकते हैं। तो इन चीज़ों के लिए प्रॉपर ये जो फिटनेस एक्सपर्ट्स हमारे साथ मौजूद हैं ये हैं ही इसीलिए कि आपको प्रॉपर गाइड करें और प्रॉपर गाइड कर आपकी बॉडी के हिसाब से, आपकी जो है वो कंडीशन के हिसाब से आपको उस हिसाब से डाइट बना कर देती हैं। मैं शाजिया की तरफ आना चाहूँगा। शाजिया, मुझे ये बताएं कि हमारे यहाँ पर कोई भी शख्स, चाहे वो मर्द हो या कोई खातून हो, ठीक है, वो जब एक्सरसाइज शुरू करती है तो आप देखें कि ये नेचुरल है कि बॉडी शुरू में जो रिएक्ट करती है तो आपका पंप शुरू में ज़्यादा होता है। अब मैं जो है वो मैंने एक्सरसाइज शुरू की, मेरे एकदम से जो है वो मुझे थोड़ा सा फ़र्क नज़र आना शुरू होगा, लेकिन उसके बाद फिर मेरे मसल्स आहिस्ता आहिस्ता रिलैक्स होना शुरू होते हैं। जब रिलैक्स होना शुरू होते हैं तो ज़्यादातर लोग उससे डिमोटिवेट हो जाते हैं कि यार शुरू के 1 महीने तो बहुत अच्छी बॉडी बन रही थी, लेकिन उसके बाद जो है वो अब वापस मैं पीछे की तरफ जा रहा हूँ। तो इसकी अवेयरनेस की थोड़ी लोगों में कमी है, जिस वजह से लोग काफ़ी डिमोटिवेट भी होते हैं और एक्सरसाइज छोड़ भी देते हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। इसी तरीके से जैसे आप मसल्स की बात कर रहे हैं, इसी तरीके से वेट में भी होता है कि स्टार्टिंग में जब हम करते हैं एकदम से वेट गिरता है और उसके बाद फिर स्टिल हो जाता है, फिर लोग बहुत डिमोटिवेट हो जाते हैं कि शुरू में तो हमारा 2 kg वेट गिर गया। एक्चुअली वो होता है आपका वेट, वाटर वेट, जो कि हमारी बॉडी से फ़ौरन निकलता है जब हम एक्सरसाइज करते हैं। इसी तरीके से मसल्स का भी यही है कि जब आप करते हैं तो वो पंप होता है, लेकिन ये है कि फिर बाद में आप फिर उसी चीज़ को सेम ना करें ना, आप अपने गोल्स को चेंज करें, आप अपने वर्क प्लान को चेंज करें। आप एक ही चीज़ मुस्तकिल करते रहेंगे तो अब देखें, अगर हम स्टार्ट 2 kg के डंबल से कराते हैं और आप उसके पहले 20 रैप्स करवा रहे हैं या हम 12 रैप्स करवा रहे हैं, लेकिन अगर हम उसको कंसिस्टेंसी करते रहेंगे आपकी बॉडी उसकी यूज्ड टू हो जाएगी, एडल्ट हो जाएगी बॉडी, तो फिर उसके बाद वो पंप होना भी छोड़ देगा। तो आप अपने रैप्स कम करना शुरू करें और वेट बढ़ाना शुरू करें। बहुत अच्छी बात बताई आपने। अच्छा, इस तरीके से करते हैं, जैसे अगर हम शुरू में एक ही डंबल से अगर हम 12 रैप्स लगा रहे थे तो हम कोशिश ये करते हैं कि हम 8 रैप्स लगाएं या 6 रैप्स लगाएं, लेकिन वेट ज्यादा उठाएं। As far as I remember, ये इसका एक कॉन्सेप्ट ये था कि अगर आपको बॉडी में कट्स ज्यादा चाहिए, बिल्कुल, तो अगर आपको रैप ज्यादा, तो रैप ज्यादा, एग्जैक्टली। हाँ, और देखिए हम फैट लॉस पे जा रहे हैं तो हम रैप ज्यादा करवा देते हैं, लेकिन जब हम मसल ट्रेनिंग पर जा रहे हैं और हम अपने मसल्स को बिल्ड करना चाह रहे हैं तो हमें डाइट के साथ साथ अपने रैप्स पे भी ध्यान देना होता है। तो हम फिर रिवर्स पर जाते हैं, ठीक है, हम अपने रिवर्स करते हैं, यानी कि हम वेट को बढ़ा देते हैं और हम 8 रैप्स पे रुक जाते हैं। तो इस तरीके से क्या होता है कि फिर जब वो आखिरी वाला ये होता है ना, तो हम कोशिश ये करते हैं कि वो हम निकालें, तो फिर हमारे मसल्स भी उसमें हमारा ट्रेन होता है, वो पंप भी होता है। लेकिन अगर आप सिर्फ 2 kg के डंबल को ही करते रहोगे और वो इजीली आप 20 भी लगा रहे हो, वो गलत है। तो इस तरीके से ये कि अपनी बॉडी को रोज़ाना आपने नया टास्क देना है, एक ही चीज़ में नहीं करना। मैंने देखा है लोग ट्रेनर नहीं लेते, जिम आते हैं और बस वो उन्होंने 4-5 मशीनें देख ली हैं, भाई ये वाली करनी है, ये वाली करनी है, वो कहते हैं क्या ये ट्रेनर भी तो यही कराएगा। लेकिन ट्रेनर ज़रूरी है, ट्रेनर आपके सर पे होता है, आपके रैप्स, आपके वेट चेक कर रहा होता है, आपका आज क्या टारगेट है, आपको आज किस मसल को ट्रेन करना है। आप रोज़ाना 2 मसल 3 मसल कर लोगे, हम पूरा प्लान बनाते हैं, हम एक प्लान लेकर चलते हैं कि एक मसल को वीक में 2 टाइम्स हमने ट्रेन करना है। हम इस तरह से चलते हैं। आप देखिए ना कि जिंदगी में चाहे वो जिंदगी का कोई भी एस्पेक्ट जी, हो, बिल्कुल, सही वक्त, सही मैकेनिज्म और सही गाइडेंस, बिल्कुल समझे, हम आपके बॉडी के समझे हम आपको बिल्कुल इस तरह से लेके चल रहे हैं कि हमें समझना होता है कि किसकी बॉडी कितना ज़्यादा वेट को पुल कर सकती है, कितनी हद तक कर सकती है और उसको कितना फोर्स करवाना है। अब अकेले में मैंने देखा है लोग बातें भी कर रहे हैं, मोबाइल भी हो रहा है, एक रैप लगाया फिर बैठ गए, वो नहीं होता। ट्रेनर के सामने आपने फिर करना ही करना है, जितने आपके हमने प्लान किया हम उस तरीके से करवाते हैं। फिर हम डाइट को भी फॉलो करवाते हैं, हम सारी चीज़ों को लेते हैं। अब हमारे पास, मैं जहाँ से मूव कर रही हूँ, मेरे पास सारी हाई क्लास है, मेरे पास जितने माशाल्लाह ये सेलिब्रिटीज़ हैं, मैं उनको योगा करवा रही हूँ, उनके साथ मैं ट्रेनिंग कर रही हूँ। मेरे पास तमाम बड़े सेलिब्रिटीज़ सब आते हैं, मैं सब उनको करवा रही हूँ। तो उन लोगों के साथ करना एक आसान होता है, वो बहुत बहुत अच्छा चलते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि हमने एक चीज़ अपनी टीवी पे दिखानी है, तो हमने आम लोगों की बनस्बत वो लोग बहुत अच्छा हमारे साथ कोऑपरेट करते हैं, उनको लेके चलना बहुत आसान होता है। अब यहाँ पे बात, जब हमारे पास इस तरह की लेडीज़ आती हैं तो वो कहती हैं कि भाई जो नॉर्मल लाइफ से होती हैं, मतलब हाई क्लास है माशाल्लाह, सब में बहुत अवेयरनेस है, वहाँ अवेयरनेस बहुत है, हमें किसी को फोर्स नहीं करना पड़ता, हम अगर उनको डाइट प्लान देते हैं तो वो अफोर्ड कर सकते हैं। अब यही क्लब, जब मैं मुझे बुलाया जाता है किसी मिडिल क्लास के एरियाज़ में, मैं सबसे पहले डाइट की बात करती हूँ तो वो कहते हैं हम डाइट नहीं कर सकते, आप हमें देरी, हमारे घर में खाने को नहीं है, हम चिकन अपने लिए, तो मैं उनको
ये बात समझाती हूँ, सिर्फ चिकन ही प्रोटीन नहीं है। Exactly. आपको पता है चिकन के मुकाबले में एक दाल के बाउल में ज्यादा हाँ, प्रोटीन है। सीरियल्स ऐसे ही। बहुत इम्पोर्टेंट तो उनको ये बात समझाना पड़ती है कि भाई आपने अपने घर में रहते हुए, अपनी लिमिट्स में रहते हुए आप अपने कार्ब्स को रोकें, आप अपने प्रोटीन का इंटेक ज़्यादा बढ़ाएं, आप सैलेड ज़्यादा लें, आप बॉइल्ड से खाएं, वर्कआउट करें, ईजिली हो जाता है। लोगों ने इसको बहुत हैक्टिक बना दिया कि नहीं जी डाइट तो हम कर ही नहीं सकते, हम अपने लिए क्यों अलग से पकाएंगे, हमारे लिए तो है अच्छा ही नहीं। शाजिया, आप जो है लोगों को डाइट फूड भी प्लान, ना सिर्फ प्लान करती हैं, उनका डाइट फूड भी आप बना के देती हैं। डाइट फूड में आप प्लान सुबह से बनाते लेके हैं, फूड नहीं, अच्छा। फूड तो खुद ही बनाएंगे, अच्छा, प्लान हम करके प्लान बना के देते देते हैं। हैं। जी तो बिल्कुल। अच्छा, बॉडी को इस दौरान में डिटॉक्स करना कितना ज़रूरी है? डिटॉक्सिफिकेशन के लिए आप क्या देखिए कुछ इन्फ्लेमेटरी भी होती हैं लोगों को, कुछ और भी मसले होते हैं। डिटॉक्स जाहिर बात है बहुत ज़रूरी है। उसके लिए हम कुछ डिटॉक्स वाटर्स भी बताते हैं। कुछ कर्टिंग ड्रिंक्स होते हैं जो अर्ली मॉर्निंग जिसको जो सूट करे। देखिए हर चीज़ हर एक के लिए नहीं होती है। ये लोग क्या करते हैं, यूट्यूब पे देखा और ये ड्रिंक हमने पीनी है, ये करनी है, इस तरीके से नहीं होता। पहले हमें अपनी बॉडी को समझना होता है कि हमारी बॉडी को क्या सूट कर रहा है। अब मैं अपनी बात करूं, मैं 15 साल से इस लाइन में हूं। मैं अपना जिम भी रन कर रही हूं, मेरा एक अपना पर्सनल लेडीज़ जिम है और इसके अलावा मैं ट्रेनिंग दे रही हूँ सिखरी में। लेकिन मैं आपको बताऊं, मैं कोई भी कर्टिंग ड्रिंक मॉर्निंग में नहीं ले सकती। जैसे ही मैं जैसे लोग कहते हैं जीरा वाटर ले लें, सौंफ वाटर ले लें, ये इन्फ्लेमेटरी कम करती हैं, ये डिटॉक्स करती है बॉडी को, ये सारी चीज़ें मैं लेती हूँ। मेरा बीपी शूट करता है। अच्छा, सुबह के तो टाइम मॉर्निंग में एम्प्टी स्टमक कोई भी चीज़ लेने से पहले आपको पहले देखना है कि आपकी बॉडी को सूट करता है कि भी नहीं। करता है कि नहीं? हर चीज़ हर अब आपको पता ही नहीं है आपका बीपी हाई हो रहा है, आप उसमें एक्सरसाइज करेंगे आपके लिए हार्मफुल हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आपने समझनी है। इसीलिए हम कहते हैं कि पहले हर चीज़ देख के नहीं शुरू हो जाए। इसी तरीके से हर एक्सरसाइज, अब आप यूट्यूब पे देख रहे हैं, आपने एक्सरसाइज करना शुरू कर दी, आपके मसल डैमेज हो गया, किसी को फ्रोजन शोल्डर हो रहा है, किसी को बैक में पेन है, किसी की इंजरी है, तो ये भी है चीज़ें बहुत मतलब वैल्यू रखती हैं। ऐसा ही है ये चीज़ बहुत अच्छा। रिचा, मैं आपसे काफ़ी सवाल की तरफ आना चाहूँगा। मैं रिसेंटली एक रिसर्च पढ़ रहा था, उसके अंदर देखा ये जो आपने जिक्र किया कि खवातीन रील्स को रात में रील्स स्क्रॉल करना और ये सारी चीज़ें, उस रिसर्च में ये था कि जब आप रील्स स्क्रॉल कर रहे होते हैं तो इट क्रिएट्स सम काइंड ऑफ डोपामीन इन योर माइंड, इन योर ब्रेन, ठीक है। और वो बिल्कुल वैसे ही आपकी बॉडी पे इफेक्ट होता है जो कि एक ड्रग एडिक्ट के बॉडी पे जिस तरह का वो इफेक्ट देता है, इसी तरह वो रील स्क्रॉलिंग आपके बॉडी पे इस तरह से इफेक्ट देती है। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए, क्योंकि आप इन्फ्लुएंस भी करती हैं लोगों को, ख़वातीन को ख़ास तौर पे, तो एक तो ये कि लेट नाइट क्रेविंग करके खाने का एक स्पेसिफिक टाइम होना चाहिए कि सोने से कितनी देर पहले खाना उनको वाइंड अप कर देना चाहिए कि उसके बाद कुछ भी नहीं खाना। और ये जो स्क्रीलिंग और इर्रेगुलर लाइफस्टाइल है, इस पे जो है वो लास्ट कमिट मैं आपका चाहूँगा। इसका तो मेरा तो सीन ये है कि मैं तो इतना ज़्यादा इनको चेक करती हूँ कि मैं इनकी, अगर कोई मुझे ऑनलाइन नजर आ गया तो मैं उसको फौरन मैसेज कर देती हूँ कि बेटा इसको बंद करके सो जाओ, सुबह तुम्हारी खैर नहीं है। बट जोक्स अपार्ट, मैं आपको बताऊं कि इसी के लिए फिर हमने सोशल मीडिया चूज़ किया हुआ है। लाइक मैं सोशल मीडिया में बहुत एक्टिव हूँ, इंस्टाग्राम, टिकटॉक पे मेरे बहुत ज़्यादा फॉलोअर्स हैं, लाइक ओरिजिनल फॉलोअर्स हैं, ठीक है, और मतलब मिलियंस पे लोग मुझे देखते हैं। तो मैं टिकटॉक और इंस्टाग्राम पे फिर वही रील्स बनाती हूँ, तो और मैं उनसे कहती हूँ अब यही देखो। और मैं अपना यूट्यूब चैनल भी बना लिया है, तो मेरे यूट्यूब चैनल को भी मेरी लड़कियाँ देखती हैं, वो घर पे हैं या वो फारिग बैठी हुई है, तो मैं उनसे कहती हूँ ये देखो, इस पे अपना माइंड फोकस करो। आपने डोपामिन की बात की, तो डोपामिन तो शुगर खाने से भी हो जाता है किसी को फिल्म देखने से हो सकता है, किसी को एक्सरसाइज करने से हो सकता है। तो व्हाई नॉट कम टूवर्ड्स एक्सरसाइजेस। हमारा काम ही यही है कि सब छोड़ें, साइड में करें और आए एक्सरसाइजेस की तरफ, आए अच्छे लाइफस्टाइल की तरफ। हम आपको वेलकम करते हैं, हम आपको तरीका बताएंगे कि रात में आप जल्दी खाएं, जल्दी सोएं। आप अपने बच्चों के लिए जिए ना, आप अपने हस्बैंड के लिए जिए। फिर आप शिकायत करती हैं कि आपके हस्बैंड आपको टाइम नहीं देते। एग्जैक्टली। तो हमारे साथ ये फिटनेस इन्फ्लुएंसर रिजा इब्राहिम भी मौजूद थी, इनकी भी आपने टिप्स और बातें सुनी। इसी तरह हमारे साथ शाजिया असद भी मौजूद थी, फिटनेस एक्सपर्ट एंड ट्रेनर। इन दोनों से हमने गुफ्तगू की और ये मालूम किया कि लाइफस्टाइल, अपना बैलेंस डाइट और ये एक्सरसाइज, ये सब तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी ज़िंदगी में, और इसी को कंटिन्यू करें। कल के दिन फिर अब मंडे के दिन हम आपके साथ मुलाकात होगी और फिर किसी नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए दीजिए खुदा इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़। लेकिन मैं इस चीज़ में आखिर में कहना चाहूँगा कि अफशीन हुई हूँ या ना हुई, मैं काफ़ी मोटिवेट हो गए आज, हसीब मोटिवेट हो गए। तो इसी के साथ मुझे और अफशीन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।